अरे अपना लेखा जोखा बताओ, 5 साल की रिपोर्ट कार्ड दिखाओ हमें, कितने रोजगार मिले, कितने उद्योग लगे, कितना निवेश हुआ। कहने को तैयार नहीं है, वो कोई कहने को तैयार नहीं है। अब तो सिर्फ और सिर्फ 2024 में क्या करेंगे, 2022 में क्या करेंगे। आज महंगाई है, भ्रष्टाचार है, नक्सलवाद है, तो मनमोहन सिंह जी को कोस रहे हैं। आज महंगाई है तो कहते हैं कांग्रेस की पिछली सरकार की गलतियां हैं। अरे आपने 5 साल में क्या किया है? हमारी सरकार बनी 3 महीने पहले, जो वादा राहुल जी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया, उन तमाम वादों को 100 दिन के अंदर पूरा करने का काम सरकार कर रही है। किसानों का ऋण माफ करने की घोषणा करी, 18,000 करोड़ रुपए, पेंशन बढ़ा दी, बेरोजगारी का भत्ता चालू कर दिया, फसल खरीद की पॉलिसी अनाउंस कर दी। हमारी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि हम सत्ता में आए हैं सेवा करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी 5 साल राजस्थान में थी, मुख्यमंत्री झुंझुनू आए, प्रधानमंत्री झुंझुनू आए, क्या सौगात देके गए मोदी साहब? यहां पर आए, भाषण दिया और चले गए। 5 साल तक आपकी सरकार थी। आप चाहते तो शेखावटी में बहुत कुछ कर सकते थे, झुंझुनू के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, सांसद आपके, मुख्यमंत्री आपके, प्रधानमंत्री आपके, लेकिन जनता समझ गई है। अब बदलाव का माहौल पूरे देश प्रदेश में फैल चुका है। दक्षिण भारत में मैं होके आया था, वहां भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा दक्षिण भारत के अंदर। और इन 3 प्रदेशों में जहां सरकार कांग्रेस की बनी है, यहां के लोग समझदार हैं, कड़ी से कड़ी को जोड़ेंगे। हमारे काम पर हमें विश्वास है, जनता के बीच अपने मैनिफेस्टो को लेकर जा रहे हैं। लेकिन मुझे खेद है साथियों कि भाजपा की सरकार जो दिल्ली में है, उसको लगता है कि जनता हमारी जेब में है। वो भूल गए एक एक वोट के मालिक हम सब लोग हैं। एक वोट मोदी जी का है, एक वोट राष्ट्रपति का है, एक वोट टाटा अंबानी का है, और एक वोट आपका मेरा है। हम सब बराबर के हकदार हैं। एक एक वोट से राज बदलेगा, ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। कांग्रेस पार्टी को आप जिताओगे, हमारे हाथ मजबूत होंगे, राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत होंगे, और 23 मई को जब परिणाम आएंगे तो भारी बहुमत के साथ कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार दिल्ली में बनेगी। एक नए प्रधानमंत्री हमारे सामने आएंगे। हमारा कोई झगड़ा नहीं है किसी से। आज वसुंधरा जी हो, मोदी जी हो, भाजपा के बहुत साथी हैं, बहुतों को हम लोग जानते हैं। हमारा व्यक्तिगत झगड़ा किसी से नहीं है, सैद्धांतिक है, मुद्दों पर है, नीतियों पर है, सोच पर है, विचारधारा पर है। लेकिन बीजेपी के लोग क्या बोलते हैं? कांग्रेस मुक्त बना दो, विपक्ष की आवाज को दबा दो, छापे बढ़वा दो, सीबीआई को छोड़ दो, ईडी को छोड़ दो, इनकम टैक्स को छोड़ दो। भाजपा का जो विरोध करे वो राष्ट्र विरोधी है। अगर कोई दागी भी है, कोई संदिग्ध भी है, बीजेपी के पाले में आ जाए, उस पर गंगा जल छिड़क देते हैं, वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। जो भाजपा के विरोध में है उसकी जांच भी होगी, चार्जशीट भी होगी, पेशी भी होगी, बदनामी भी करेंगे। धन्यवाद करना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने कहा कि जांच करिएगा। अरे जांच से डरते क्यों हो? हमारी कई जांचें करा ली आपने, हमें कोई फिक्र नहीं है। अगर आपके मन में चोर नहीं है, आप भी जांच कराओ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग हम लोगों ने करी थी, नहीं करी, उस मांग को पूरा नहीं किया। लेकिन आज आप लोगों के सामने जो मुद्दे हैं साथियों, सोच समझ के वोट डालना है। बीजेपी की कोशिश है जज्बाती मुद्दों को हवा दो। रोजगार का, किसान का, जो आत्महत्या आज भी देश भर में कर रहे हैं, उनके लिए क्या किया मोदी साहब की सरकार ने? जब हमने न्याय की योजना रख के लाए, राहुल जी ने कहा कि देश में जो सबसे गरीब 20% परिवार है, उन परिवारों के अंदर जो महिला इस परिवार में रहती है, उसके खाते में 72,000 रुपया प्रतिवर्ष हम लोग देंगे। जैसे नरेगा का कानून हमने लेके आए थे, सोनिया जी लेके आई थी, वैसे ही वादा किया है। बीजेपी ने 15 लाख का वादा किया था। मुझे किसी ने कहा कि साहब आप 20 लाख बोल दो, 25 लाख बोल दो। मैंने कहा बाप जी हमारे बस की नहीं है, जो हो सकता है वो ही बोलेंगे। और 1 साल का अध्ययन करने के बाद, अर्थशास्त्रियों से बात करने के बाद, राहुल जी ने घोषणा करी न्यूनतम आय योजना। देश के सबसे गरीब जो 20% लोग हैं, बेघर हैं, जमीन नहीं है, गरीबी रेखा के नीचे हैं, उन परिवारों को देंगे 72,000 रुपए हर साल, ताकि वो लोग जाके अर्थव्यवस्था में अपना पैसा खर्च करें, ताकि डिमांड बढ़ेगी, उपवाद बढ़ेगा, और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सकती है। पिछले 48 सालों में इतनी बेरोजगारी देश में कभी नहीं रही जितनी आज है। लेकिन खबर को दबाना,
अखबार मीडिया पे दबाव डालकर काम करवाना, सुप्रीम कोर्ट के 5-5 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, नौकरशाही पर दबाव, न्यायपालिका पे दबाव, मीडिया पे दबाव, प्रशासन पे दबाव। ये दबाव की राजनीति से छुटकारा पाने के लिए देश में स्वतंत्र माहौल हो, हार जीत होती रहती है साथियों। पार्टियां बनी हैं, बिगड़ जाएंगी, सरकारें आई हैं, चली जाएंगी, लेकिन ये देश रहेगा। 70 साल तक जो मेहनत कर हमने संस्थानों को बड़ा किया है, इन संस्थानों को सुरक्षित रखा है, बीजेपी की सरकार उन संस्थानों को नष्ट करना चाहती है। सीबीआई पे छापा मार रही है। सीबीआई के निदेशक को रात के 1 बजे बर्खास्त कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा बहाल किया। ईडी का नोटिस दे रहा है। इस प्रकार का माहौल बना है जो तनाव का है, घृणा का है, हिंसा का है, टकराव का है। इस माहौल से बचने के लिए कांग्रेस को वोट देकर जो आपने 3 महीने पहले आशीर्वाद दिया था, इस जिले में आप लोगों ने भरपूर समर्थन दिया। एक बार पुनः हम सब आपके बीच में आज इकट्ठे हुए हैं।